हवा का दबाव और ऑक्सीजन बिल्कुल ठीक है। वाटर डेप्थ 200 फीट, नो abnormality। वाटर डेप्थ 300 फीट, नो abnormality। वाटर डेप्थ 500 फीट, नो abnormality। ये क्या है? क्या तुम्हें कुछ दिखा? लगता है कोई शिप है। क्या कहा? वाटर डेप्थ 800 फीट, हमें यहाँ पर डूबे हुए जहाज का मलबा मिला है। क्या तुम्हें शिप का नाम समझ आ रहा है? मैं प्लेट देखता हूँ, आप लेफ्ट लीजिए। अच्छा ठीक है। ओके, रुको। हाँ, दिख गया। सेंटा फ्लेमेंको। हाँ, ये सेंटा फ्लेमेंको शिप ही है। क्या? वो शिप तो बहुत सारा सोना लेकर जा रहा था और गायब हो गया था। अगर ये वही है तो इसमें बहुत सारा सोना है। ये तो इस सदी की सबसे बड़ी खोज होगी। हमें एक काम बहुत सावधानी से करना होगा और जल्दी से खोज शुरू करनी होगी। कितनी गर्मी है। वैसे तो मुझे ठंड पसंद नहीं, पर मुझे गर्मी भी पसंद नहीं। किसी पहाड़ या समंदर में जाना है। समंदर, पहाड़, पहाड़ पर जाना बेहतर होगा ना? समंदर में जाना बेहतर है ना डोरेमोन? नहीं, पहाड़ पर चलो पहाड़ पर चलते हैं। गर्मियों के मौसम में समंदर किनारे जाना ही सही रहेगा। लेकिन तुम्हें तो तैरना भी नहीं आता। अगर हम पहाड़ पर जाएंगे तो वहाँ हम बहुत मेहनत करेंगे, पसीना भी बहेगा। ये हमारे लिए अच्छा है। हाँ, पर मैं तो लड़की हूँ ना। डोरेमोन के वोट के बाद हम 3 वर्सेस 2 हो जाएंगे। तुम समुद्र में जाना चाहोगे ना? चीटिंग है। देखो, हम सिर्फ पहाड़ चलेंगे, समझ गए तुम? डोरेमोन पहाड़, डोरेमोन पहाड़। चुप हो जाओ। अगर दोनों जगह जाएंगे तो कैसा रहेगा? समुद्र में तैरते हुए तुम सब पहाड़ पर चढ़ सकते हो। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? क्या सच में ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तुम समंदर के नीचे पहाड़ पर चढ़ सकते हो। समंदर के नीचे पहाड़? ये नामुमकिन है। समंदर के नीचे सुनसान और अंधेरा होता है और पानी का भी इतना दबाव होता है कि हमारी हालत खराब हो जाएगी। सही कहा सुनियो ने। कैंपिंग का असली मजा तो खुले आसमान के नीचे ही होता है। हाँ हाँ। तो ठीक है, अब मुझे कुछ मत। चलते हैं। सुनियो रुको। क्या तुम जानते नहीं हो कि समंदर के नीचे तो और भी बड़े और ऊंचे पहाड़ होते हैं? पर समंदर के नीचे तो अंधेरा होता है ना? पानी का बहुत ज्यादा दबाव भी। नो बेटा, तुम भी वही बातें कर रहे हो। तुम्हें मेरे ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं है क्या? हाँ, मेरा मतलब वो नहीं था। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि ये कैंप बहुत ही मजेदार होगा। मैंने अपनी आइसक्रीम कहाँ रख दी? पीछे ठंडा ठंडा लग रहा है। ओहो, मैं भी ना। वैसे तो हमारा प्लान कल के निकलने का था। क्या मैं भी कैंप में जा सकती हूँ? अगर तुमने अपने स्कूल का सारा होमवर्क कर लिया है तो तुम जा सकती हो। अरे वाह, फिर तो मैं जाकर तैयारी करती हूँ। अपना ध्यान रखना। नहीं नोबिता, मैंने तुम्हें मना किया ना। अभी तुम्हारा हॉलीडे होमवर्क भी खत्म नहीं हुआ है और जब तक तुम्हारा हॉलीडे होमवर्क खत्म नहीं हो जाता तुम कहीं नहीं जा रहे हो। तब तक तो छुट्टियां खत्म हो जाएंगी। हाँ, तो थोड़े दिन प्लान रोकना चाहते हो? हाँ, वो मुझे तब तक जाने नहीं देंगी जब तक मैं अपना होमवर्क खत्म नहीं कर लेता। अच्छा, तो फिर तो तुम्हें ये जल्दी करना चाहिए। मैं इंतजार करूँगी। बाय। हाँ, उसने कहा वो इंतजार करेगी। चलो फिर शुरू करें। तुमने सही कहा। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूँगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, स्टार्ट करें। अगर तुम हमेशा ऐसा ही करोगे तो कोई परेशानी नहीं होगी। सुनो नोबिता, क्या मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आऊं? नोबिता, नोबिता, क्या हुआ? जाने दो। पता नहीं आखिर ये लड़का चाहता क्या है। ये लो।
पूरी कोशिश करो, पूरी कोशिश करो। नोबिता तुम कर सकते हो, बिल्कुल हार मत मानना, तुम कर सकते हो। मैं सुबह से चिल्ला रहा हूँ, अब तो गला भी सूख गया है। क्या बात है? नोबिता, क्या तुम कैंप पर नहीं जाना चाहते हो? लगता है मेरा सिर घूम रहा है। मैं समझ सकता हूँ तुम्हें कितनी परेशानी हो रही है, पर जब तुम मुसीबतों से लड़ते हो तभी तो जीत हासिल होती है ना। क्या तुम नहीं चाहते हो कि शिजुका खुश हो जाए? मैं 2 मिनट के लिए कहीं चला जाऊँ तो ये सो जाता है। बंद करो, मुझसे नहीं होगा। हम छुट्टियों में कहीं बाहर नहीं जाएंगे। मैं समझ सकता हूँ तुम्हें कितनी परेशानी हो रही है। अब क्या करूँ? मुझे जाकर मॉम से ही बात करनी पड़ेगी। मॉम, मुझे आपसे एक बात करनी है। क्या नोबिता कैंप से वापस आकर अपना होमवर्क नहीं कर सकता? मैं तो मजाक कर रहा था, आप गुस्सा मत होइए। और आज की खबर इस प्रकार से है। कल स्पेन की एक सोने से भरी शिप जिसकी कीमत कई करोड़ों रुपए है और वो गायब हो गई है। उसका मलबा बर्म्यूडा सी में पाया गया है। उस पर खोज का काम शुरू होने ही वाला था, पर एक ही रात में वो सब गायब हो गया है। साइंटिस्ट की बात माने तो या तो इसके पीछे तेज तूफानी लहरों का हाथ है, या फिर खोजी दल ने मलबे के मिलने की जगह और गायब हो गया तो क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम उस खजाने से भरे जहाज को ढूंढने जाएंगे। क्या ऐसा कैसे होगा? अच्छा, ये तो कमाल का आइडिया है। हाँ, अगर हमने उसे ढूंढ लिया तो खजाने का 10% हमें भी मिलेगा। हाँ? लेकिन अचानक तुम दोनों का मन कैसे बदल गया? हमें कल की गलती के लिए माफ कर दो। फिर हमने बर्म्यूडा आइलैंड्स के बारे में टीवी पर देखा और वो जगह तो बहुत ही कमाल की है। हाँ, और पहाड़ तो सच में बहुत बोरिंग हैं। हाँ बिल्कुल। पर हम तो पैसिफिक ओशन जाने वाले हैं और बर्मुडा आइलैंड्स तो अटलांटिक ओशन में है। तो फिर वहाँ भी तो जा सकते हैं। हाँ, पर हमें भी कैंप में ले चलो ना प्लीज। उसे गुस्सा मत दिलाओ जियान, कहीं वो हमें लेकर ना गया तो। अरे तुम भी यहाँ हो? अरे शिजुका, हमारा भी समंदर में जाने का मन है। पर हम तब तक कहीं नहीं जा सकते जब तक नोबिता अपना होमवर्क पूरा ना कर ले। तो उसने कितना कर लिया? उसने तो शुरू भी नहीं किया। चलकर देखते हैं। क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ नोबिता? सच में तुम ऐसा करोगी? अब तो होमवर्क करना ही पड़ेगा। देखो इसे ऐसे करते हैं, ठीक है? बस एक बार तुम खत्म कर लो, फिर डॉल्फिन्स के साथ खेलने में मजा आएगा। रुकना मत। मतलब सब लोग वहाँ जाने के लिए मिलकर मेहनत कर रहे हैं, ये तो अच्छी बात है। तुम्हारा होमवर्क तो बहुत जल्दी खत्म हो गया। हाँ, सबने मेरी मदद जो की। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मुझे पता था तुम कर सकते हो। तो मॉम, क्या अब मैं कैंप में जा सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, जाओ जाओ, खूब मजे करना। अरे वाह, मैं जा सकता हूँ। नोबिता भी ना। ठीक है, तो हम कल सुबह वहाँ जाएंगे। अरे वाह! अभी बहुत घना कोहरा है, इसलिए रडार से नजर मत हटाना। लीडर, लगता है हमारी तरफ कोई आ रहा है। ये सही नहीं है, उनसे बात करो जल्दी। वो तो बहुत जल्दी इधर आ रहा है, उसकी स्पीड तो बहुत ही ज्यादा है। फॉग हॉर्न की आवाज भी आ रही है। फॉग हॉर्न की आवाज? लीडर, ये तो भूतिया जहाज है। कल रात क्वीन एलिसेशिप पर से एक रहस्यमयी जहाज को देखा गया जो कुछ ही देर